हाय गाइस, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ यहाँ हमारे चैनल में यूनिवर्स लाइफ टैरो। मेरा नाम है प्रज्ञा। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर हैं, आई मीन टू से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और टिकिका रीडिंग्स को लेने के लिए और फ्री लाइव सेशन ज्वाइन करने के लिए सब्सक्रिप्शन जो है बिल्कुल फ्री है। और राइट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आप लोग जो भी इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, और बेसिकली एनर्जीज जो भी हम देखेंगे। तो ये रिमेंबर उन लोगों के लिए है जो इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या जिनका कनेक्शन इस वक्त डिस्टर्ब चल रहा है, यू नो, जिसके कनेक्शन में वो पहले से स्पार्क नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें बदल चुकी हैं, आपको आपके मन में ऐसे सवाल आते हैं कि अच्छा ये अब कैसा महसूस करते होंगे या करती होंगी। तो उन लोगों के लिए भी ये रीडिंग डेफिनेटली जो है हेल्पफुल होगी। रिमेंबर, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे होंगे वही जो होगा परफेक्ट टाइमिंग होगा आपके लिए रीडिंग के लिए। हमारे पास दो पाइल्स हैं। पाइल फर्स्ट जो है वो है ग्रीन स्केच पेन, एंड जो पाइल सेकंड है वो है रेड स्केच पेन। आपको क्या करना है, दोनों ही स्केच पेन पे जो है मेडिटेट करना है, और जो भी स्केच पेन, जो भी पाइल आपको लगता है कि आपके लिए परफेक्ट होगा, आपको वाला पाइल चूज़ करना है। ऑल राइट, तो हम कह रहे हैं रीडिंग स्टार्ट गणपति बप्पा का नाम लेके पाइल नंबर फर्स्ट के लिए। ठीक है, ग्रीन एंड रेड। तो ग्रीन जिसकी है उनका स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस वक्त जो आपके पार्टनर है, ठीक है, उनकी क्या फीलिंग्स है, क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। लाइक करना मत भूलिएगा, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, तो लाइक करना मत भूलिए, थम्स अप दीजिए। एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। मैं आप ही के लिए रीडिंग लेके आती हूँ। अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर मैं कैसे रीडिंग लेके आऊँगी और कैसे लाइव सेशन करूँगी। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आपका कंट्रीब्यूशन ज़रूर होना चाहिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपने वीडियो देखी, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप वीडियो देख रहे हैं। सो लेट्स सी पाइल नंबर फर्स्ट के लिए क्या हमारे पास यहाँ पे है। प्लीज़ एंजल्स, पाइल नंबर फर्स्ट के जो पार्टनर है, जिनके साथ अभी इनका रिलेशनशिप जो है ठीक नहीं चल रहा है, नो कांटेक्ट में है या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं इनके लिए। पाइल नंबर फर्स्ट के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। पाइल नंबर फर्स्ट के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ माई एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर फर्स्ट जो देख रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स पाइल नंबर फर्स्ट के लिए। ऑटो का कार्ड यहाँ रख देते हैं। मैं कार्ड्स बिल्कुल ठीक आपके सामने रख रही हूँ, ठीक है, विजिबल है, क्लियर है, देख सकते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। और मैं एक और डेक से आपके लिए कार्ड निकालूंगी, यानी कि कुछ कार्ड्स आपके लिए दूसरे डेक से भी निकलेंगे। ठीक है जी। और राइट, तो एक बार क्लियरफाई कर लेते हैं सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। प्लीज क्लियरफाई दिस सेवन ऑफ सॉर्ड्स, 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 टू ऑफ कप्स। वाओ, ऑलराइट, ठीक है। तो ये जो है बॉटम का कार्ड है, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। हाई प्रीस्टेस दिख रहा है आपको, क्या हाई प्रीस्टेस कार्ड। ऑल राइट जी, पाइल नंबर फर्स्ट आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपके पार्टनर हैं वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पर मैं एक बार साइन भी बता दूँ आपको कि क्या साइन है जो मुझे दिख रहे हैं। रिमेंबर, ज़रूरी नहीं है कि जो साइंस मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ वही साइन होंगे, बट वो होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। फायर एनर्जी हो सकती है आपके और आपके पार्टनर की, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। और थोड़ा बहुत वाटर साइन भी नज़र आ रहा है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सबसे ज़्यादा अगर मुझसे पूछें तो यहाँ पे मुझे अर्थ की एनर्जी दिख रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। उसके बाद मुझे स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी दिख रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फिर थोड़ी बहुत वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं आपके लिए। पाइल नंबर फर्स्ट आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि जो भी उन्होंने गलती की है, ठीक है। देखिए, मैं वैसे फीलिंग्स चेक कर रही हूँ, बट मैं ओवरऑल एनर्जी भी देख रही हूँ। तो वो कुछ बातें होंगी, जो फीलिंग्स होंगी कुछ ऐसी होंगी जो वो आपसे कहना चाह रहे हैं। तो फीलिंग्स और कहना दोनों ही हम बात करेंगे। तो आप कंफ्यूज मत होना कि अरे यार, लिखा तो फीलिंग्स है, अब ये कहने वाली क्या बात है। तो ये कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में, ठीक है।
तो यस, तो पाइल नंबर फर्स्ट, आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मेरे बिहेवियर के लिए मैंने आपके साथ जो किया वो गलत किया। और मुझे ऐसा लग रहा है पाइल फर्स्ट जो नो कॉन्टैक्ट में है, आपके पार्टनर शायद हो सकता है आपके लिए लॉयल ना हो पहले, है ना, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या एक केयरलेस जो एनर्जी है वो भी हो सकती है। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे जो है उनकी ये है कि बोलना कि मुझे माफ़ कर दो और मैं आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता हूँ। जो भी मैंने पास्ट में आपके साथ गलत किया है उस चीज़ को मैं फील करता हूँ या करती हूँ और माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ। जेंडर आप अपने हिसाब से देख लेना, गर्ल है तो बॉय के हिसाब से देखना और बॉय है तो गर्ल के हिसाब से देखना। आपके पार्टनर की फीलिंग्स है कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आए विद दिस एस ऑफ कॉइंस, ठीक है, वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें, ये पहला ही कार्ड यहाँ पे निकला है। और अगर आप देखें 7 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है ना वो अब क्लैरिफाई हो रही है 2 ऑफ कप्स के साथ। तो ऐसा काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जो आपके पार्टनर थे वो लॉयल नहीं थे शायद आपके टूवर्ड्स, या फिर वो बहुत ऑन एंड ऑफ बिहेव करते थे, कभी इंटरेस्ट दिखाते थे कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। और वो चीज़ आपको भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं देती थी, कभी भी आपको भी लगता होगा कि कभी ये है कभी ये नहीं है। तो ये अब ऐसा महसूस कर रहे हैं और ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मेरी गलती, मुझसे जो हुआ वो हो गया और मैं अब आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अब रियलाइज़ हो गया है कि आप ही मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर हो। कुछ लोगों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट में है या अगर साथ भी हैं, प्रॉब्लम्स भी चल रही है, तो थर्ड पार्टी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, सेकंड ऑन एंड ऑफ सिचुएशन पक्का रही होगी आप लोगों के बीच में, कभी आना कभी गायब हो जाना, कभी इंटरेस्ट दिखाना कभी गायब हो जाना, कभी खुद से बात करना तो कभी शांत हो जाना। तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये महसूस कर रहे हैं और ये ऐसा फील कर रहे हैं कि इन्हें आप दोनों के बीच की सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहिए और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहिए। और ये जो शुरुआत होगी वो एक स्टेबल शुरुआत होगी, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं होगी, पॉइंट टू पॉइंट बात आपसे करना चाहते हैं। अपने एक्शन के लिए, अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी भी महसूस कर रहे हैं और आपसे माफ़ी कहना भी चाहते हैं। लाइक वर्बली भी इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें आपसे सॉरी कहना चाहिए। नाइन और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ कॉइंस, ठीक है। और अभी इस वक्त जब हम रीडिंग देख रहे हैं वो अब किसी के साथ नहीं है, पास्ट में हो सकता है कि किसी के साथ हों या अपने लिए और भी ऑप्शंस देख रहे हों। इस वक्त इनकी एनर्जी जो है मुझे सिर्फ और सिर्फ सिंगल नज़र आ रही है, इसीलिए अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में वापस से शामिल करना चाहते हैं। ये ऐसा भी महसूस कर रहे हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक डेस्टाइन कनेक्शन है, यानी कि जो बनाया गया है, किस्मत ने आप दोनों को जोड़ा है और आप दोनों अलग हो गए थे। लेकिन अब देखो, जो रिश्ता किस्मत ने जोड़ा है वो रिश्ता तो कोई भी नहीं तोड़ सकता ना, ये भी नहीं तोड़ सकते, आप भी नहीं तोड़ सकते। तो उनका ये मानना है, उनको ये महसूस हो रहा है आपके बिना कि ये जो कनेक्शन है ये एक डेस्टाइन कनेक्शन था, ये कनेक्शन ऊपर वाले ने बनाया था, जिसे इन्होंने तोड़ा, जिसे इन्होंने महसूस नहीं किया कि एक परफेक्ट कनेक्शन है। तो अब इनका ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इन्हें आपके पास आना चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कॉइंस के साथ ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी बातें, और आपको देखा नहीं है शायद इन्होंने काफ़ी टाइम से। तो इनका मन है कि वो आपसे मिलें, आपको देखें, है ना, आपसे बातें करें, आपकी बातें सुने। और वो जो प्यार आप दोनों के बीच में हट गया था, या बोल सकते हैं वो जो प्यार आप दोनों के बीच में मिट गया था, उसको अभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बॉटम में हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो यहाँ पर भी ऐसा है कि दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बस अब जुबा पे लाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। माइंड भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला, कुछ लोग अगर साथ भी हैं, उनका कनेक्शन ख़राब हो रहा है लास्ट कुछ टाइम से, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ हो लेकिन फिर भी वो चुप हैं। क्यों चुप हैं? क्योंकि अभी तक का क्या था ना, क्लैरिटी नहीं थी उन्हें इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन अब क्या है, उन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है। वो आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, फिर से आपसे बात करना चाह रहे हैं। बट वही है कि थोड़ा बहुत ईगो भी बोल सकते हो, या थोड़ा स्टबन एनर्जी भी है कि यार मैं क्यों बात करूँ, अच्छा मेरे मन में है तो बहुत, लेकिन मैं क्यों एक्सप्रेस करूँ। तो दिखा नहीं रहे हैं कि कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करती हैं आपसे। ऐसी कुछ यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। देखो, काफ़ी हाई चांसेस हैं कि ये आपके पास वापस आएँ, पाइल नंबर फर्स्ट। बट येस, एक बात को आपको ध्यान रखना है कि अब आपको एक्सेप्ट कर लेना। अगर आपने, अब होता है ना थोड़ा बहुत कि यार अच्छा इसने ऐसा किया तो मैं भी थोड़ा सा नखरे दिखाऊंगी, वो नहीं करना है आपको। इन्हें जैसे है वैसे एक्सेप्ट कर लेना है। आपकी बार जब भी आपके पास वापस आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाना है कि लोग अब मुझे इंटरेस्ट नहीं है, या अब मैं सिंगल ही रहना चाहती हूँ, मेरा प्यार से विश्वास उठ चुका है, ऐसा कुछ नहीं कहना है। अगर वो आपके पास आ रहे हैं, अपना प्यार दिखा रहे हैं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, अगर आप जनरली उन्हें अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं तो। क्योंकि मुझे तो वो स्ट्रांगली उनकी फीलिंग्स है कि वो आपके पास वापस आएँ। और अब की बार जब वो आएंगे, अगर आप देखो, आपका एस ऑफ कॉइंस से कार्ड की रीडिंग स्टार्ट हुई थी, यानी कि आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई थी, और जो एंड हुई है क्वीन ऑफ कॉइंस के साथ, है ना।
तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो पर्सन है ये अब आपके पास एक स्टेबल कमिटमेंट देने आना चाहते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं, कोई भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन नहीं चाहते हैं, ठहराव चाहते हैं आपके साथ कि आप आपके पास आएँ तो आपके साथ ही रहें, किसी और की तरफ ना जाएं। अब हम देख लेंगे इस वाले डेक से कि आपके लिए क्या हमें और कार्ड्स मिल रहे हैं। प्लीज़ माय एंजल्स। फाइल नंबर फर्स्ट कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज हैं? फाइल नंबर फर्स्ट मैसेज। लुक, मैंने आपसे बोला, लुक लुक लुक, डिडंट आई टेल यू? मैंने आपसे बोला है। ये देखो, पहला कार्ड एस ऑफ कॉइंस आया है और मैसेज आ गया। ये पर्सन की फीलिंग है कि आपको मैसेज करे, आपसे बात करे, आपको कॉल करे। आप लोग नो कांटेक्ट में है तब भी, अगर आप कांटेक्ट में है तब भी, अगर हो सकता है आप लोगों के बीच में थोड़े टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, बात नहीं चल रही है, ऐसा कुछ भी, तो अब ये है आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। देखो, कॉल भी हो सकती है, मैसेज भी हो सकता है, कुछ भी ये आपको करना चाह रहे हैं, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइंस का कार्ड है, यहाँ मेल फीमेल का कार्ड है, तो डेफिनेटली इन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आप ही जो है इनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो। आप ही मेल फीमेल, मतलब आप ही वो हो जिन्हें ये अभी तक जिनको इन्होंने अभी तक रियलाइज़ नहीं किया, इनकी वर्थ रियलाइज़ नहीं की। तो अभी इस वक्त उन्हें समझ आ रहा है कि आप ही मेन पर्सन हो इनकी लाइफ में। जो बाकी अभी तक थे, जो आ रहे थे जा रहे थे, वो सिर्फ क्या था, एक टाइम पास था, वो सिर्फ एक जर्नी थी जहाँ पे ये सब लोगों से मिल रहे थे अलग अलग, लेकिन आप ही इनके लिए मेन जो है पार्टनर आप इनके हो। गिफ्ट का कार्ड है, डेफिनेटली मैसेज है, गिफ्ट है वो। देखो, ये गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, माइट भी जब वो अब आपसे मिलें तो वो आपको कुछ प्रेजेंट दें या कुछ ऐसा आपको ऑफर कर दें जो आपने भी सोचा नहीं होगा। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि अच्छा अभी ऐसा कर देंगे। और ये लव कमिटमेंट हो सकता है, मैरिज हो सकती है, कुछ भी ऐसा जो कि कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड होगा और सडन होगा। सडन 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 कुछ होगा, हाई ऑनर। डेफिनेटली ये आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पर ये इनकी फीलिंग्स है कि आपकी तरफ एक्शन लें और कुछ स्टेबल, कुछ ऐसा जो कि बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में शाइन लाए और आप उस चीज़ को बहुत इन्जॉय करो, कुछ ऐसा आपको यहाँ पर देने की सोच रहे हैं। ऑल राइट, और मुझे ऐसा भी लग रहा है बॉटम कार्ड के साथ कि ये अपनी फैमिली या उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद इस रिलेशन के खिलाफ हो सकते हैं, या हो सकता है कि ये अपनी फैमिली को आपके बारे में बता रहे हैं जो इन्होंने अभी तक नहीं बताया है। ऑलराइट, तो ये थी पाइल फर्स्ट आपकी रीडिंग। लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने रीडिंग देखी है। हम मिलेंगे बहुत जल्द लाइव सेशन में। ओके, अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन, बाय बाय। हाई पाइल 2, जिन्होंने रेड स्केच पेन चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। रिमेंबर, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए है, जो साथ नहीं है, सेपरेशन में है, या उन लोगों के लिए है जो लोग साथ होकर भी साथ नहीं है, यानी कि किसी भी रीज़न से आप लोगों के बीच में काफ़ी समय से प्रॉब्लम चल रही हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो वो लोग के लिए भी ये रीडिंग हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ माय एंजल्स, पाइल सेकंड जिन्होंने रेड स्केच पेन चूज़ किया है, इनके पार्टनर इनके लिए कैसा महसूस करते हैं और ऑल ओवर एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स बताइए। लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने वीडियो देखी है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो देखी है। प्लीज़ माय एंजल्स, पाइल नंबर सेकंड के पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज ऑल ओवर क्या है, प्लीज़ माय एंजल्स गाइड। ओह अच्छा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, ऐसे दिख रहा है, ऐसे रख लेते हैं। कार्ड्स दिख रहे हैं वैसे आपको ना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। Please clarify this 5 of wands. Clarify this 5 of wands. Please clarify this 5 of wands. Please clarify this 5 of wands. Oops. Please clarify this 5 of wands, my angels. 5 of wands. ठीक है, clarify this 10 of wands. 10 of wands. Clarify this 10 of wands. Please clarify this 10 of wands. Please clarify this 10 of wands. Please clarify this 10 of wands. The Magician. ठीक है, बॉटम का कार्ड आया है 6 of wands। क्या बात है।
ओके, तो इनसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़ोडिएक साइन के साथ स्टार्ट करूँगी। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, रिमेंबर ज़रूरी नहीं है यही है, बट हो सकते हैं। मुझे सबसे पहली जो एनर्जी दिख रही है वो लियो की दिख रही है, यानी कि फायर एनर्जी में लियो साइन हो सकता है आपका या उनका, ठीक है। राइजिंग भी हो सकता है, यानी कि एसेंडेंट भी हो सकता है, और सनमून भी हो सकता है। ऑलराइट, और इसके अलावा मुझे दिख रहा है, लियो के अलावा मुझे दिख रहा है जेमिनी एयर साइन, और मुझे दिख रहा है वाटर साइन कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। ये 3 साइन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मुझे लियो दिख रहा है, जेमिनी दिख रहा है, और यानी कि फायर एनर्जी, एयर एनर्जी साइन के साथ मैं अगर बताऊँ तो मुझे जेमिनी और लियो भी दिख रहा है स्ट्रांगली। इसके अलावा वाटर साइन हो सकता है कोई भी, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। अब देखते हैं आपके पर्सन की क्या यहाँ पर फीलिंग्स हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अकड़ वाले इंसान हैं, ठीक है। आपके पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना कि यार इसके अंदर बहुत ज़्यादा अकड़ है। अब अकड़ से मतलब ये नहीं, देखो ये इनका नेचर है, मतलब ये थोड़े से इनमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होगा। इनका नेचर ऐसा होगा कि इनमें ये होगा कि मैं क्यों बात करूँ, या मैं क्यों पहल करूँ, या मैं क्यों ऐसा करूँ, मैं क्यों ऐसा करूँ। तो इनमें थोड़ा सा मुझे हल्का फुल्का सा, या काफ़ी ज़्यादा, आप ज़्यादा बेटर जानते हो, मुझे पहले ही कार्ड के साथ ये पर्सन थोड़े से स्टबन नज़र आ रहे हैं। इनमें थोड़ा सा एटीट्यूड है, एरोगेंट भी हो सकते हैं, थोड़ा मुफट भी हो सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। और यही इनका एक बिहेवियर है जो इन्हें आपकी तरफ आने से रोक रहा है। अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ तो ये डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि देखो बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप देख पा रहे हैं तो। और यहाँ पे भी अगर आप देखो, एम्परर ने 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया, यानी कि इनकी फीलिंग्स हैं कि आपके पास आए, बट इनका ये जो स्टबन नेचर है, इनका जो एटीट्यूड है, इनका जो एरोगेंस है, वो इन्हें आपकी तरफ आने से रोक रहा है, ठीक है। इनका ऐसा है कि यार मैं नहीं अब जाऊंगा, या मैं नहीं अब जाऊंगी, हालांकि मेरा मन बहुत है जाने का, बट मैं नहीं, है ना। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ स्ट्रेंथ कार्ड आया है। एक दूसरा रीज़न जो इनका आप फीलिंग्स आपके लिए दिख रही हैं, जो वो ये है कि आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, आपकी तरफ आपके साथ रिकनसाइल तो करना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस से शामिल तो करना चाहते हैं, लेकिन एक ईगो और एक डर है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ एम्परर की एनर्जी, अगर आप देखो ये बेसिकली एक कपल है, लेकिन ये कपल बिल्कुल ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। 1 सेकेंड, ये एक जैसे हैं, यानी कि दोनों में ही थोड़ा बहुत एटीट्यूड है। तो हो सकता है आप जो देख रहे हो हल्का फुल्का आप में भी है, या इन्हें ऐसा फील होता है कि लुक मैं चला तो जाता हूँ। हालांकि देखो इस वक्त ये ना, ये इंसान जो ईगो से भरा हुआ है, इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि मैं क्यों जाऊँ, बट अगर ये अपनी ईगो साइड रख के, है ना, आपके तरफ आते भी हैं, या जो इनकी चाहत है कि चल मैं अपना ईगो साइड रख के चला जाता हूँ, मैं ही कर लेता हूँ, या मैं ही कर लेती हूँ, बट इनके अंदर एक डर है, इनके अंदर एक डर है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। अब ये कैसे रिएक्ट करेगी या करेगा, मतलब ये बात भी करेगा या करेगी, या फिर मैं चला तो जाता हूँ लेकिन पता चला कि इसने अपना एटीट्यूड दिखा दिया, मुझे बात नहीं की, मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरी तरफ बिल्कुल डिफेंसिव हो गई या हो गया, तो फिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, है ना। क्योंकि ये है थोड़ा सा अपने आप को कूल समझने वाला इंसान, जिसे लगता है कि मैं बहुत कूल हूँ या मैं बहुत सुपीरियर हूँ, ठीक है। और अगर मैं ईगो साइड लेके चला भी जाता हूँ या चली भी जाती हूँ, और इसने अगर अपना एटीट्यूड रख दिया, तो फिर मैं क्या करूँगा, है ना। तो फिर अगर ये नाराज़ हो गई तो फिर मेरी क्या रहेगी बात। तो ये अभी भी आपकी तरफ आने के साथ साथ अपने बारे में सोच रहे हैं। बट अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ, डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे रिकनसाइल 110% करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करना चाहते हैं, बट थोड़ा सा ईगो है इनमें। ईगो, अगर ऐसे ईगो बार बार पता है आते रहेगा तो इनकी एनर्जी चेंज भी हो सकती है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, वो डर भी रहे हैं कि अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रही होगी आपके बीच में, या काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही है, तो एक मन में एक डर हो गया कि यार मैं चला जाऊँगा तो कहीं फिर ये उल्टा मुझ पर रिएक्ट ना करे, मतलब ये चीज़ कहीं गलत ना हो जाए। हालांकि वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि अगर मैं इसके पास जाता हूँ नाराज़ होने के बाद, ये मान जाएगी या मान जाएगा। ये चीज़ इन्हें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में कॉन्फिडेंट है, और ये आपके बिना बहुत ही ज़्यादा सैड नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स द मैजिशियन, आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी करते हैं, हो सकता है प्रेयर्स करते हो आपके लिए कि यार ये मेरी ज़िंदगी में आ जाए फिर से, और ये चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा खलती है कि आप लोग साथ नहीं हो। देखो, ये पर्सन एक होता है ना कि क्विकली एक्शन लेने वाला, एक होता है थोड़ा सा ढीला ढाला। ये ढीला ढाला है, ये बहुत धीरे 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 एक्शन लेंगे आपकी तरफ, लेकिन लेंगे ज़रूर। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये भी एक्शन दिखा रहा है। और 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। ये अगर आप कार्ड देखो, ये है ना कार्ड्स,
तो ये जो पर्सन है ना, ये जो अगर आप ये वाला कार्ड देखो, इसको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि अभी आपकी लाइफ में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो अगर मैं जाता भी हूँ तो पता नहीं मेरा कोई अब चांस है भी या नहीं है। या अगर आप लोग काफ़ी लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हूँ और इन्हें आपके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मन में इनके ये भी ख्याल होगा कि अच्छा कहीं अभी किसी और के साथ तो नहीं है, या अब ये किसी और के साथ कमिटेड तो नहीं है। तो एक मन में ये भी सवाल होगा कि क्योंकि पता ही नहीं कि अब आपका स्टेटस क्या, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, या क्या चल रहा है, क्योंकि कांटेक्ट नहीं है और ना ही ना कुछ इतना पता है आपके बारे में। तो एक मन में इनकी ये भी दुविधा रहेगी कि कहीं ये किसी के साथ तो नहीं, और अगर मैं जाता हूँ तो फिर कहीं मेरी झंड ना हो जाए एक झंड वाली एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है कि मैं कहीं चला गया, चली गई, और उल्टा कहीं मेरी झंड ना हो जाए, क्योंकि अगर ये पलट के बोल दे कि लुक मैं तो किसी और के साथ हूँ, या मेरी तो शादी हो गई है, या मैं कमिटेड हूँ, या अब मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इनके अंदर एक बहुत सारे फेयर्स भी हैं कि मैं चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, बट कहीं उल्टा मेरे पर ये सारी चीज़ें मुझे ना सुनने को मिल जाए। स्टार कार्ड है, हालांकि देखो कॉन्फिडेंस की अगर बात करें तो उम्मीद अभी भी इन्होंने हारी नहीं है। आप चाहे कितने भी लंबे समय से साथ में ना हो, लेकिन एक उम्मीद है ना हमेशा से है कि आप दोनों साथ वापस आओगे। बट उम्मीद में और माइंड में, लाइक जो दिल होता है उम्मीद कर बैठा है, लेकिन एक दिमाग जो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि अभी इतने समय से बात तो नहीं हो रही, अब क्या है इनकी ज़िंदगी में, अब ये स्टिल मेरे में इंटरेस्टेड है या नहीं है, या ये किसी और में इंटरेस्टेड है। तो एक वापस से साथ आने में डर भी है कि कहीं लड़ाई ना हो जाए, बहस ना हो जाए, और उल्टा कहीं मुझ पर ये चीज़ें भारी ना पड़ जाए। तो वो चीज़ भी इन्हें थोड़ा सा स्लो बना रही है आपकी तरफ एक्शन लेने की तरफ। बट फीलिंग्स की बात करें तो डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। अब हम इस वाले कार्ड से देखते हैं, यानी कि इस वाले डेक से देखते हैं बाकी क्या है। अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल 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 आपके पास वापस आना चाह रहे हैं। और मज़े की बात यह है, अगर आप पाइल फर्स्ट की रीडिंग दो, क्योंकि उनका भी पहला कार्ड यही आता है, लाइक मैसेज का और अनएक्सपेक्टेड इनकम का कार्ड आया। तो बेसिकली ये कार्ड यहाँ पर क्या बता रहा है, आपकी जब उम्मीद खो जाएगी ना इस कनेक्शन से, तभी आपकी तरफ आएंगे, तभी आपकी तरफ मैसेज लेके आएंगे, मैसेज ऑफ कंसर्न। शायद आपको ये बताएं कुछ इस तरह से कि लोग अपनी तरफ से जो इन पे बीती है आपके बिना, वो यहाँ पर मुझे ये बताते हुए दिख रहे हैं। होता है ना, आप किसी से दूर हो और जब सामने वाले ने आपकी आपकी इम्पोर्टेंस समझी है, क्योंकि जब तक आप उसके पीछे पीछे थे, जब तक आप इसे चेस कर रहे थे, तब तक तो इन्हें आपकी फ़र्क इनसे पड़ा नहीं, कुछ इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा। पर जिस पल से आपने इन्हें चेस करना छोड़ दिया, आप अपने में हो, आपने एक हार भी मान ली और आपने सोचा कि नहीं यार अब मैं ही कितना पीछे लगूँ, तब से इन्हें आपका एक एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया है। और वो ही एक चीज़ अपने दिल की कि लुक मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ या गुजरी हूँ, तो वो भी यहाँ पर इनकी फीलिंग्स है कि आपको बताएं। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन एंड लास्ट है फैमिली रूम। बिल्कुल आपके इस कनेक्शन में काम करना चाहते हैं, ये इनकी फीलिंग है। बॉटम का कार्ड है लवर्स का, देखिएगा क्या बेहतरीन कार्ड है। और डेफिनेटली इनकी ये फीलिंग है कि ये आपके पास आए, इस कनेक्शन में काम करना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। ये फैमिली रूम है तो ये एक शादी वाला भी इन्वायरमेंट है। शादी से पहले जो एक मीटिंग होती है ना, बात करना, ठीक है, फैमिली का मिलना और आपके साथ मिलकर बात करना, ये बताना कि लुक मैं इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं इस कनेक्शन में टाइम देना चाहता हूँ, मैं सिंसियर हूँ अब इस कनेक्शन को लेकर, मैं सीरियस हूँ इस कनेक्शन को लेकर। तो वो सारी फीलिंग्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और सिर्फ आपसे ही नहीं, ये एक फैमिली रूम के साथ मुझे नज़र आ रहा है कि ये चाहते हैं कि इनकी फीलिंग्स की बात करें तो यहाँ पर फैमिलीज़ मिले इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे मैरिज बता रहा है। तो इस कनेक्शन को मैरिज तक, या फिर हो सकता है कि शादी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं फेस टू फेस। इसे बोलते हैं कि इन पर्सन आपसे ये सारी फीलिंग्स अपनी शेयर करना चाहते हैं। बट रिमेंबर, बहुत ज़्यादा डरे भी हुए भी हैं, आपसे डर रहे हैं, या फिर इसका क्या अंजाम होगा मेरे पहुँचने के बाद, उस चीज़ से भी डर रहे हैं। डेफिनेटली अभी भी आपकी तरफ वो अट्रैक्शन, वो फीलिंग, सब कुछ बिल्कुल वैसी है, कुछ भी यहाँ पर कम नहीं हुआ है, चाहे आप कितने भी लंबे समय से इनके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो ये थी आपकी रीड, आई होप आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट लाइक एंड कमेंट, ज़रूर बताइएगा कि आपने देखा। आप मिलेंगे बहुत जल्द लाइव सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।